कविता गंगा स्तुति, जो कि मैथिल कोकिल के नाम से प्रख्यात कवि सम्राट विद्यापति ठाकुर द्वारा रचित है। विद्यापति का जन्म 1406 में दरभंगा मंडल के विपसी ग्राम में हुआ था। उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनकी अधिकांश रचनाओं में नटवर, लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीला का सरस वर्णन मिलता है। अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह का नाम उसके बहुत पदों में मिलता है और राजा शिव सिंह से ही उन्हें विस्फी ग्राम दान में मिला था। कवि विद्यापति संस्कृत के साथ साथ अपभ्रंश एवं मैथिली के भी विद्वान थे। विद्यापति के रचनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: तत्कालीन वातावरण संबंधी, भक्ति संबंधी और श्रृंगार संबंधी। मूलतः विद्यापति शैव थे। अपने आराधना के लिए उन्होंने शैव को चुना था। शिव की भक्ति में वे इतने लीन रहते थे कि स्वयं शिवजी उगना के रूप में उनके यहाँ चाकरी करते थे। कवि विद्यापति का निधन संभवतः 1496 में आंका जाता है। कवि विद्यापति गंगा दर्शन को जाते हैं और वहाँ से चलते समय माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए गंगा स्तुति के रूप में कहते हैं: बड़ सुख सार पोआल तव तीरे, छोड़त निकट नयन बह नीरे। अर्थात, हे माँ गंगे, आपके तट पर बहुत ही सुख की प्राप्ति हुई है, परंतु अब आपके तट को छोड़ने का समय आ गया है, तो हमारी आँखों से अश्रुओं की धार बह रही है। कर जोरी विनमऊ विमल तरंगे, पुनः दर्शन दिए पुनमति गंगे। अर्थात, मैं आपसे अपने हाथों को जोड़कर एक विनती करता हूँ, हे माँ गंगे, आप एक बार फिर दर्शन अवश्य दीजिएगा। एक अपराध छे मब मोर जानी, परसल माय पाए तुअ पानी। कवि विभोर होकर कहते हैं: हे माँ गंगे, मेरे पाँव आपके जल में हैं, मेरे इस अपराध को आप अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दें। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही स्नाने। अर्थात, हे माँ गंगे, मैं जप तप योग और ध्यान क्यों करूं, जबकि आपके एक स्नान मात्र से ही जन्म सफल हो जाता है। भनहि विद्यापति समदौ ताहि, अंत काल जनु बिसरह मोहि। अर्थात, अंत में कवि यह कहते हैं: हे माँ गंगे, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अंत समय में मुझे मत भूलिएगा। अर्थात, कवि की इच्छा है कि वे अपने प्राण गंगा तट पे ही त्यागें।